वेलकम टू इजी लर्निंग 700। जैसा कि आप सब जानते हैं, कराची यूनिवर्सिटी ने बीकॉम का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और इसके एग्ज़ाम्स 22 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का रिड्यूस सिलेबस, जो कि बीकॉम पार्ट 2 का पेपर है। अब इसमें दो हिस्से हैं। अब जो पहला हिस्सा है वो बिजनेस लॉ का है। तो बिजनेस लॉ के अंदर जो टॉपिक हैं वो कुछ यूं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर एग्रीमेंट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन। इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके एसेंशियल्स। उसके अलावा है वाइड एग्रीमेंट्स एंड द कंटिजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स है, आइडेमनिटी एंड गारंटी है, बेलमेंट एंड प्लेज है और एजेंसी है। दूसरा जो टॉपिक है वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर डिफाइन गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, गुड्स को डिफाइन करना है और उसकी क्लासिफिकेशन। इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि फ़र्क सेल के दरमियान और एग्रीमेंट टू सेल के दरमियान। इसके अलावा प्राइस है, कंडीशंस एंड वारंटीज़ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स है, डिलीवरी एंड इट्स रूल है एंड ऑक्शन सेल है। चौथा टॉपिक है कैरिज ऑफ गुड्स है, जिसके अंदर कॉमन कैरियर है, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉमन कैरियर है। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एक कॉमन कैरियर की, और रिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी ऑफ रेलवे कैरिज है एज कॉमन कैरिज एंड बाय सी। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है इंडस्ट्रियल लॉ का, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है द फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं और सर्टिफाइंग सर्जन एंड इंस्पेक्टर। इसके अलावा देयर पावर्स, उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़। उसके अलावा प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर है, और आवर्स ऑफ वर्क्स एंड हॉलीडेज है, एंड स्पेशल प्रोविजन है रिगार्डिंग किसके हवाले से है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। उसके बाद है फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं ट्रेड यूनियन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, यानी ट्रेड यूनियन और उसकी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, एंड मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लेबर कोड्स, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इसके बाद वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट है, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सीडेंट है, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ डिसेबलमेंट, एंड एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी है, एंड व्हेन एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कंपनसेशन, यानी कि कब एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होता कंपनसेशन पे करने के लिए। तो ये था आपके सामने रिड्यूस सिलेबस बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस फाइल को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।